गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आज हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगेन हमारे इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बड़ा चैप्टर है, तो हम अपनी एक एक टॉपिक, इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर कवर करते हुए जाएंगे। तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाते हैं और समझते हुए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, कि यूरोप में जो आधुनिक राष्ट्रवाद है तब उदय हुआ था, उसके साथ साथ वहाँ पर नेशन स्टेट्स भी उदय हुआ था। ठीक है, नेशन स्टेट्स होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। नेशन स्टेट्स वो है कि आज का जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हम अपने इंडिया को देखते हैं तो हमारे इंडिया की क्या है, एक बाउंड्रीज है। ठीक है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, इंडियन मानते हैं। ठीक है, रियलिटी में क्या है, नेशन स्टेट्स है। पहले जो हमारे इंडिया था, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स पर अलग अलग किंग्स रूल करते थे। कोई किंग से दूसरे स्टेट्स पर आक्रमण कर देता था और उसको अपने अंडर में ले लेता था। ठीक है, यानी कि वहाँ की उस राजा की जो क्षेत्र था वो सीमित नहीं था। कोई राजा अपना एरिया को बढ़ा लेता था, कोई राजा का जो एरिया है वो घट जाता था। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जब यूरोप में नेशनलिज्म डेवलपमेंट हुआ था तो उसके साथ साथ नेशन स्टेट्स का भी उदय हुआ था। इसके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, जब नेशन स्टेट्स का उदय हुआ था तो क्या हुआ था कि लोगों की इट्स आल्सो मीन्ट ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी, वो भी चेंजमेंट हो गई थी। कैसे चेंजमेंट हुई थी कि वो समझने लगे थे कि वो उसके माइंड में, दिमाग में ये आया था कि हम कौन है। ठीक है, हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है, इनके बात में ये दिमाग में ये बात आई थी। हु दे वर, हम कौन है, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस बिलोंगिंग। और हमारी जो पहचान है वो किस बात से परिभाषित की जाती है कि हम कौन है। ठीक है, उसके बाद जब न्यू नेशन स्टेट्स का एमरेज हुआ था तो उसके बाद नए नए सिंबल्स बनाए गए थे, नए आइकन्स बनाए गए थे, नए सॉन्ग्स बनाए गए थे। ठीक है, ऐसे ही जो कम्युनिटीज़ थी उसकी बाउंड्री को भी परिभाषित किया गया था, हर कम्युनिटीज़ की बाउंड्री को भी परिभाषित किया गया था। तो ये है जो ये नेशनलिज्म है, ये इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। जो नेशनल की जो आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय जो पहचान है, ये अलग अलग कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत लंबे प्रोसेस के जरिए आया था। जैसे कि हमने यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ा था कि कितने लंबे टाइम तक मूवमेंट हुए थे, स्ट्रगल हुए थे, तब जाकर ये नेशनल आइडेंटिटी आई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूरोप में तो हमने देख लिया है कि किस प्रकार जो नेशनल स्टेट्स एमरेज हुआ था, कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म आया था। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि भारत में भी ये जो चेतना है, कंसाइसनेस है, ये कैसे आई थी। ठीक है, तो हमने आगे इन पॉइंट में लिखा है हाउ डिड दिस कंसाइसनेस एमरेज इन इंडिया, कि हमारे देश में ये कैसे एमरेज हुआ था। ठीक है, तो हमने जो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख रखा है, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कि है कि वियतनाम और अदर जो कंट्रीज़ है, वैसे ही हमारे इंडिया भी क्या थी, एक कॉलोनीज़ थी। ठीक है, कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है, कॉलोनीज़ आज की हम जो कॉलोनी देखते हैं वो कॉलोनी नहीं है। कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि कोई देश दूसरे देश को गुलाम बना लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉलोनीज़ कहलाता है। जैसे हमारे इंडिया को ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था, इस वजह से हम क्या थे, कॉलोनीज़ थे। तो ऐसे ही जो वियतनाम और अदर कंट्रीज़ है, जैसे वियतनाम, जैसे साउथ अफ्रीका था, वियतनाम है, ऐसे ही हमारा इंडिया भी क्या था, दूसरे देश के गुलाम थे। और उसी कॉलोनीज़ के खिलाफ स्ट्रगल या मूवमेंट करते समय हमारे देश में मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रोथ हुई थी, उसकी ग्रोथ हुई थी। ठीक है, हमने फिर दोबारा बताते हैं कि वियतनाम और अदर कंट्रीज़ की तरह हमारा देश भी क्या था, कॉलोनीज़ था। ठीक है, उस कॉलोनीज के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उससे जो कॉलोनियल है उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रोथ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था कि पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म।
तो हमारे जो जो लोग थे वो इस जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जब विद्रोह किया था तो उनके दिमाग में अपने प्रति एक यूनिटी आई थी कि हम क्या है, हम सभी एक ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या थे कि अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे, अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, उनकी इस कॉलोनिज्म है, इस जो उपनिवेशिक है इसके खिलाफ जो विद्रोह किया था उसकी अलग अलग इन पर इफ़ेक्ट था कि कोई चाहता था कि हम आज़ाद होने के बाद हमारा क्या हो, एक अलग ही स्टेट्स हो, हम एक देश के अंदर ना आए, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी की, अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग सोच थी इस कॉलोनिज्म के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ था कि द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद एक आदमी आया था हमारे जो इस चैप्टर में, उसका बहुत बड़ा रोल है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट किए थे, महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस ने इस पूरी कम्युनिटी को एक मूवमेंट, पूरे ग्रुप्स को एक मूवमेंट के अंदर ला दिया, ठीक है, एक आंदोलन के अंदर इनको ला दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, कि महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस ने एक आंदोलन के जरिए सभी ग्रुप्स को एक अपने अंदर ला दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, बट दे यूनिटी डिड नॉट एमरेज विद इन कन्फ्लिक्ट, लेकिन इनकी जो यूनिटी थी अलग अलग ग्रुप्स की, एक तो हो गई मूवमेंट के अंदर इनकी यूनिटी तो हो गई, लेकिन इनमें अब भी जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े होते हैं, वो भी अब भी इनमें थे, इन यूनिटी में थे, ठीक है। हमने 8th क्लास में जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, 8th क्लास में हमने 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी आएगा, 20th सेंचुरी, ठीक है। हमने 8th क्लास में 20th सेंचुरी से पहले जो इंडिया है उसके बारे में बात की थी। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे 1920 के बाद जो हमारा देश है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मूवमेंट हुए हैं। उसमें कुछ मूवमेंट थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मूवमेंट। वो कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं? वो मूवमेंट हुए नॉन कोऑपरेशन, यानी कि इसे हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इसे हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम देखते हैं 1920 के टाइम में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, कैसे कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही वी एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सो टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। तो कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए इस देश को एक जो कॉलोनीज थे, गुलाम थे, कैसे इसको आज़ाद कराया था, ठीक है। कैसे इस हमारे जो देश है वहाँ पर नेशनलिज्म जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और समझते हुए जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।